नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकली गॉसिप और मैं हूं आपके साथ पूजा। वीकली गॉसिप की शुरुआत करने से पहले आइए बात कर लेते हैं चटपटी खबर की। अब चटपटी खबर से याद आया कि देश में चटपटी खबर सबसे ज्यादा किसकी होती है? सीमा हैदर की। मेरे घर आई एक नन। भाई सीमा हैदर जब से पाकिस्तान से इंडिया आई हैं तब से देश में सबसे ज्यादा सुर्खियां वही बटोर रही हैं। अब बटोरी भी क्यों ना, भाई वो हमेशा से यही चाहती थी कि हम लाइमलाइट में रहें। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। कुछ ना कुछ अतरंगी कारनामे करती रहती थी, कभी कुछ, लेकिन इस बार तो नया अनोखा पैंतरा आजमा लिया कि अपने ही वकील को रक्षाबंधन वाले दिन भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना टाइप कर दिया। ये बाबूराव का स्टाइल है। अब जब भैया बनी गए हैं उनके वकील तो उन्होंने भी सोचा कि उन्हें अपनी बहना के लिए कुछ किया जाए। अब AK सिंह उनके जो वकील थे उन्होंने ये बोला है कि अब मेरी बहन के खिलाफ यानी सीमा हैदर और सचिन के खिलाफ कोई भी कुछ बोलेगा तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। हाथ मत लगा मेरे भाई को। अब वकील से रिश्ता जोड़ने में एक बात तो है, फायदा बहुत है। क्यों, आपको क्या लगता है? खैर, रक्षाबंधन का त्योहार वाकई में बहुत ही खास और अनोखा है। भाई बहन का प्यार सबसे ज्यादा उसी दिन दिखता है। बहन डर गई। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए भाई बहुत दूर से आते हैं। कई बहनें राखी लेकर अपने भाई से मिलने के लिए उनके घर जाती हैं। मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। तो ऐसे में रास्तों में भीड़ होना तो लाजमी है। रास्तों को छोड़ो, सीधे मेट्रो की बात करते हैं। भाई दिल्ली मेट्रो में सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिली रक्षाबंधन के इस खास मौके पर। इतनी भीड़ कि पैर रखने की जगह नहीं मिली। मुझे खुद नहीं मिली यार। मैं 2 दिन मैंने कैसे ट्रेवल किया ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। वैसे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि भाई बहन अपना ये त्योहार बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। मैं खुद अपने भैया को बोल रही हूँ कि आप वो दिल्ली आ जाइए तो मैं आपको राखी बांधूं। खैर ये तो हुई मेरी बात, लेकिन हम बात कर रहे थे इस खास मौके की। इस खास मौके पर जो इतनी भीड़ रही उससे कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी सी परेशानी तो हुई होगी। जाहिर सी बात है यार, इतनी भीड़ भाड़ से लोगों को थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती है। खैर ये तो बात हुई, लेकिन प्यार भी काफी देखने को मिलता है भाई बहन का। 150 रुपया देगा। लेकिन हाँ, अब हम बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहने वाली इस वक्त की सबसे हॉट खबर की। अब वो हॉट खबर क्या है? कुछ नहीं यार, जवान है वो। अब जवान से याद आया, मैं भी जवान हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। खैर मैं बात कर रही हूँ शाहरुख खान की। शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म जवान का टीजर जैसे ही लॉन्च हुआ, भाई लोगों ने देखना इतना शुरू किया, मैंने खुद 25 बार देख लिया। मजा आया। अब 25 बार देखने के बाद तब जाके मुझे कुछ समझ में आया कि आखिर स्टोरी क्या है। लेकिन यार मानना पड़ेगा, शाहरुख खान कुछ भी कर सकते हैं भाई, कुछ भी। मतलब कि वाकई में रोमांस के किंग कहे जाने वाले इंसान इस तरह एक्शन भी कर सकता है। मतलब यकीन नहीं होता, यकीन करना पड़ता है। लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? यहाँ बहुत अच्छे से एक्शन भी किया गया है इस मूवी में, ड्रामा भी है, और जो शाहरुख खान ने बीच में पंच मारे हैं ना वो भी कमाल के हैं। और खैर अगर हीरोइन है तो जाहिर सी बात है आपको रोमांस भी देखने को मिलेगा। खैर इस मूवी में आपको बाप बेटे की कहानी देखने को मिलेगी, ये बात पक्की है। अब बाप बेटे की कहानी क्या होगी, कैसी होगी, कैसे मिलेंगे दोनों, क्या होगा, ये तो मूवी देखकर ही पता लगेगा। खैर अब बात कर लेते हैं कि इस फिल्म के विलन की। भाई विलन विजय सेतुपति को क्या जरूरत थी भीष्म पितामह वाली विग देने की? कहाँ से आते हैं यार? कुछ और भी किया जा सकता है उनके साथ, लेकिन हाँ ये जो उनको भीष्म पितामह वाली विग पहना दी गई है एकदम वाइट, तो वो थोड़ा सा ऑड लगा, मुझे लगा। बाकी मैं आपसे नहीं कह रही कि वाकई में ये बहुत खराब था, लेकिन मुझे लगा, मैं पर्सनल वे में इसे बता रही हूँ। बाकी हीरोइन भी बहुत अच्छी है, नयनतारा, काफी कमाल का लुक दिया गया है उनको। और बात करते हैं कि कैमियो रोल की, तो दीपिका पादुकोण एक बार फिर नजर आ रही है शाहरुख खान के साथ। मैं नहीं मानता। अब वही
वो नजर आएंगे शाहरुख के साथ, तो जाहिर सी बात है दीपिका और शाहरुख के जो फैंस है ना, तो वो तो थिएटर में जाएंगे ही जाएंगे। ऐसे में ये मूवी कमाल धमाल करने वाली है। और अगर हम बात करें इसके प्रोडक्शन हाउस की, तो भाई इसे खुद शाहरुख खान ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी वाइफ प्रोड्यूस कर रही है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। जाहिर सी बात है उनकी कंपनी ने वीएफएक्स दिए हैं रेड चिली। वैसे वीएफएक्स से याद आया, आदि पुरुष को ना रेड चिली से वीएफएक्स लेने चाहिए थे। कम से कम यार मूवी जो महाबोकस थी ना, कुछ तो इंटरेस्टिंग होती उसमें। ये स्कीम किसी अरे गहरे नत्थु गहरे के लिए नहीं है। आपको नहीं लगता कि गदर 2 भी समथिंग कुछ ऐसे ही थी? भाई बाप अपने बेटे को बचाने के लिए पाकिस्तान गया, समथिंग कुछ ऐसा जवान में भी देखने को मिलेगा कि एक बाप अपने बेटे को कैसे बचाएगा। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। ये सब तो बात हो गई मूवी की। अब मूवी जब रिलीज होगी तो मूवी का क्या एक्शन होगा, कितना लोग उसे पसंद करेंगे। भाई शाहरुख खान है तो जाहिर सी बात है शाहरुख खान को लोग देखने के लिए थिएटर में जाएंगे ही जाएंगे। अच्छा, उनकी जो पठान आई थी पिछली फिल्म, भाई इतनी हिट हुई, इतनी जबरदस्त, जबकि वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में थी उस टाइम। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। कंट्रोवर्सी में होने के बावजूद भी पठान ने ताबड़तोड़ कमाई की थी। पैसा ही पैसा होगा। वैसे ही अब इस जवान को लेकर भी फैंस बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं, बहुत ही ज्यादा वो देखने के लिए बेताब हो रहे हैं कि भाई क्या है मूवी में, ऐसा क्या दिखाया गया है। शाहरुख खान तो वाकई में लोगों का दिल जीतने में माहिर है। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी राजनीति की। राजनीति से याद आया कि यूपी की राजनीति में सबसे ज्यादा हलचल मचाने वाली कौन है? मायावती है यार। मायावती अकेले चुनाव लड़ने वाली है 2024 में। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। लोकसभा का भाई विपक्षी पार्टी अपनी एक तरफ मीटिंग कर रही है, मीटिंग पे मीटिंग करे जा रही कि भाई कैसे भी बीजेपी को हटाना है सत्ता से। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और बीजेपी वो ये सोच रही कि हम अपना अब नेक्स्ट स्टेप क्या ले, भाई क्या प्लान करें, कैसे रहें, कैसे चले, ताकि जनता एक बार फिर से हमें वोट दे और फिर से हम जनता की सेवा करें। कुछ ऐसा ही वो प्लान कर रहे हैं। मस्त जोक मारा रे। लेकिन अब देखने वाली बात तो ये है ना कि क्या मतलब कि ऐसे में मायावती अकेले लड़ने का जो उन्होंने फैसला लिया है वो कितना सही होता है, कितना गलत। अगर मायावती कुछ सीटें जीतती भी हैं तो वो किसका समर्थन करेंगे आने वाले वक्त में? ये भगवान क्या जुल्म है। विपक्षी पार्टी का जो एक होने का ढिंडोरा पीट रहे हैं, भले ही अंदर अंदर नेताओं के बीच क्यों ना जंग छिड़ रही हो, पकड़ मेरे को जानता नहीं है। लेकिन वो दिखाएंगे नहीं, बाहर नहीं दिखाएंगे कि भैया हमें तुम पसंद नहीं हो, हम तुमको पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, बीजेपी के सामने एकजुट होकर खड़े हैं कि भाई हम इस बार तुम्हें तो ढकेल के रहेंगे, तो प्लान है चाहे जो कुछ हो जाए। ऐसे में बीजेपी ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है कि भाई हम भी कुछ भी करेंगे, हम अपनी सत्ता को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे, ताकि जनता एक बार फिर से हमें सत्ता में वापस ले आए। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। अब ऐसे में देखना है कि अगर मायावती जीतती हैं कुछ सीटें तो वो किसका समर्थन करेंगी, बीजेपी का या फिर विपक्षी का? मारो हमको जिंदा मत छोड़ो। ऐसे में आपको क्या लगता है ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं घरेलू चीजों की। सरकार ने ना, क्या बात है यार, मानना पड़ेगा, सरकार ने सीधे रक्षाबंधन के इस खास मौके पर एक जबरदस्त तोहफा दे दिया कि 200 रुपए कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम घटा दिए। तो कुछ और ही समझ रहा था। अब ऐसे में जनता थोड़ी सी खुश हो गई कि भाई जाहिर सी बात है जो लोगों का बर्डन था, बोझ था, बढ़ता जा रहा, महंगाई घटने का नाम नहीं ले रही है। भाई महंगाई दिन पर दिन आसमान छू रही है। ऐसे में 200 रुपए कम कर दिए गए सिलेंडर पे, तो जाहिर सी बात है आम आदमी इंसान को ना थोड़ी सी सांत्वना तो जरूर मिली है। ऐसे में जनता ये भी चाहती है सरकार से कि पेट्रोल और डीजल के भी जो दाम बढ़ गए, इतने ज्यादा हाई फाई हो गए, वो भी कम हो, थोड़े से तो कम हो, ताकि लोगों की जो जेब इतनी जल्दी हल्की हो जाती है वो कम हो। ये तेरा वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है। खैर ये सब तो बातें हो गई, लेकिन इसी के साथ आपको ये बता दे कि दूध की मिठाइयाँ इतनी बिकी रक्षाबंधन में कि दूध ना 2 रुपए महंगा हो गया दिल्ली में। अरे बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है। अब आप
आप लोगों को ये सोचकर थोड़ा सा झटका जरूर लगा होगा। खैर, लेकिन सरकार कुछ ना कुछ इसका भी इंतजाम करेगी। चल झूठा। जैसे सरकार ने बढ़ते टमाटरों के दाम जो 300 के पार जाने वाले थे उनको घटा के सीधा 60 रुपए 50 रुपए में ले आई। अब तो खैर 40 रुपए में हो गए। खुद मैंने 40 रुपए किलो टमाटर खरीदे भी। हिस्सा बराबर याद रखते हो। लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि ये जो दूध के दिन पर दिन दाम बढ़ रहे हैं वो सरकार कम करेगी या पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे? ऐसे में आपको क्या लगता है ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ये सब बातें हो गई, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कुछ चटपटी, तीखी, मसालेदार। ऐसे में आलिया भट्ट सबसे ज्यादा मतलब हीरोइनों में कंट्रोवर्सी रहती है उनकी कि भाई आलिया भट्ट है तो जाहिर सी बात है कंट्रोवर्सी भी उनके पीछे पीछे चलती है। आलिया भट्ट ने एक मतलब कि बयान दिया था कि उनके हस्बैंड यानी रणवीर कपूर को उनका लिपस्टिक लगाना पसंद नहीं है। तो ऐसे में रणवीर कपूर को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था, उन्हें बहुत ही बुरा भला कहा गया था। लेकिन अब उनके पक्ष में उनकी सासू माँ उतर आई हैं भाई। उन्होंने कहा कि दुनिया में लोगों के पास और कोई काम ही नहीं बचा, एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में घुसने का क्या मतलब है? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। लेकिन जाहिर सी बात है यार, हस्बैंड वाइफ के मैटर में किसी को क्या लेना देना है भाई। उसका हस्बैंड को उसका कुछ करना ये चीज पसंद नहीं आ रही है तो मुझे नहीं लगता इस पे बोलना चाहिए। हाँ, खोपड़ी तोड़ साले का। खैर, ऐसे में सासू माँ का जो सपोर्ट मिला है इस पे आप क्या कहना चाहेंगे ये अभी आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए वीकली गॉसिप में इतना ही। आगे हम वीकली गॉसिप में आपके लिए लेकर आएंगे जवान के एक्सप्लेनेशन को, देखेंगे कि कैसी रही मूवी की धमाकेदार कमाई। तेरे पास कोई और रास्ता है या फिर लोगों ने पसंद नहीं किया है SRK के जलवे को। खैर, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, इस बारे में हम चर्चा जरूर करेंगे, वो भी विस्तार से। तो मिलते हैं अगले हफ्ते वीकली गॉसिप में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।